हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी स्पोकन इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश भगत सर और आप पढ़ेंगे कंफ्यूजिंग वर्ड। अब कंफ्यूजिंग में वर्ड में क्या है, छोटे छोटे ऐसे वर्ड हैं जिनको हम जानते तो हैं लेकिन उसका प्रॉपर यूज हमें नहीं आता है और इसलिए हम कंफ्यूज होते रहते हैं। हमारे हिंदी में विभक्तियां हैं लेकिन सीमित हैं और उससे हमारा आसानी से काम हो जाता है, जैसे को, से, पर। तो इस तरह से छोटी छोटी विभक्तियां हैं और संख्या में सीमित ही, इससे हमारा काम चल जाता है। लेकिन जब इंग्लिश की बात आती है तो यहाँ पे बहुत सारी विभक्तियां मिलती हैं जिनका अलग अलग अर्थ होता है। अगर इसे हम नहीं जानते हैं तो समस्याएं हमारे लिए बढ़ जाती है और कंफ्यूज होते रहते हैं। तो हमें कोशिश करना है इन्हें जानने की, लेकिन पहले हम वर्ड मीनिंग जान लेते हैं और वर्ड मीनिंग जानने के बाद एक एक करके विस्तार से इसके बारे में जानेंगे। जैसे यहाँ है एबव। एबव मतलब ऊपर, अप। अप मतलब ऊपर। अब एबव मतलब भी ऊपर होता है और अप मतलब भी ऊपर होता है। तो हमें कंफ्यूज होता है या हम कंफ्यूज होते हैं। क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि दोनों का मतलब ऊपर होता है, तो किसको हम कहाँ प्रयोग करें? बिलो नीचे, डाउन नीचे, अंडर नीचे। अब देखिए यहाँ पे तीन नीचे है। बिलो मतलब भी नीचे, डाउन मतलब भी नीचे, अंडर मतलब भी नीचे। अब बिलो का प्रयोग कहाँ करें, डाउन का प्रयोग कहाँ करें, अंडर का प्रयोग कहाँ करें? ये सब छोटी छोटी समस्याएं हैं जो हमें परेशान करती रहती है, लेकिन हम एक एक करके इनका स्टडी करेंगे। हियर मतलब यहाँ, देयर मतलब वहाँ, एनीवेयर कहीं भी, नोवेयर कहीं नहीं, अराउंड चारों ओर, बिफोर सामने, इन फ्रंट ऑफ के सामने। अब यहाँ आता है एट पर, ऑन पर। यहाँ भी दो है कि एट मतलब भी पर होता है और ऑन मतलब भी पर होता है। तो कब एट का प्रयोग करें और कब ऑन का प्रयोग करें? इन में, ओवर के ऊपर, बिहाइंड पीछे, बियॉन्ड उस पार और बाई पास। तो इस तरह से ये कंफ्यूजिंग वर्ड हैं जो हमें परेशान करते रहते हैं। आज हम एट से शुरू करते हैं और एट को जानने की कोशिश करते हैं कि एट का प्रयोग होता है, लेकिन कब होता है? समय के पहले। अब समय के पहले कैसे होता है, तो इसके लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं। हमने उदाहरण लिया, शी केम एट 7 o'clock। तो इसका मतलब होता है शी केम एट 7 o'clock, वह 7 बजे आई। तो शी केम एट 7 o'clock, वह 7 बजे आई। तो देखिए यहाँ 7 क्या है? समय है, 7 o'clock, और उसके पहले लगा एट। तो शी केम एट 7 o'clock, वह 7 बजे आई। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, ही विल reach there at 10 o'clock। He will reach there at 10 o'clock। वह वहां 10 बजे पहुंचेगा। He will reach there at 10 o'clock। वह 10 बजे वहां पहुंचेगा। तो यहाँ देखिए ये हो गया 10 o'clock समय, और यहाँ उसके पहले एट यानी समय के पहले। अब जैसे मैं एक और उदाहरण ले लूं, he will come at evening। He will come at evening। वह शाम को आएगा। He will come at evening। वह शाम को आएगा।
तो देखिए यहाँ इवनिंग समय है और उसके पहले एट का प्रयोग हुआ है। शी केम एट नून, वह दोपहर में आई। तो यहाँ क्या है, नून समय है और उसके पहले एट है, तो हम समय के पहले एट का प्रयोग करते हैं। एट का प्रयोग होता है कीमत के पहले। जैसे उदाहरण ले लें, राइस सेल्स एट ₹30 पर केजी। तो इसका मतलब होता है कि चावल 30 रुपए किलो बिक्री होता है। तो यहाँ देखिए एट का प्रयोग कीमत के पहले है। हम ऐसे लिख सकते हैं, मैंगो सेल्स एट ₹150 पर केजी। इसका मतलब होता है कि आम 150 रुपए किलो बिकता है। पोटैटो सेल्स एट ₹20 पर केजी। तो इसका मतलब ये होता है कि आलू 20 रुपए किलो बिकता है। सी लुक्स एट मी मतलब वह मुझे देख रही है। तो इशारा किसके तरफ है, मेरे तरफ। तो यहाँ डायरेक्शन हुआ ना दिशाओं के लिए। सी लुक्स एट मी, वह मुझे देख रही है, यानी मुझ पे देख रही है। तो उसकी जो निगाहें हैं वह कहाँ है, मेरे तरफ है। तो निशाना हो गया यानी इशारा हो गया कि मेरे तरफ। तो यहाँ जब इशारा मेरे तरफ जाता है तो डायरेक्शन का ज्ञान होता है, दिशाओं का बोध होता है कि मेरे तरफ। अगर दूसरा एक और उदाहरण ले लें, ही aimed his gun at the thief. He aimed his gun at the thief. वह चोर के ऊपर अपना निशाना लगाया। He aimed निशाना लगाया कहाँ, एट द thief चोर के ऊपर। तो ये डायरेक्शन हो गया ना कि चोर के ऊपर उसने निशाना लगाया। एट का प्रयोग होता है गति बताने के लिए। तो गति कैसे बताया जाता है, द कार इज रनिंग, the car is running at 40-80 किलोमीटर पर आवर। तो क्या है, द कार इज रनिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या है कि कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है या चल रही है। द कार इज रनिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर। एट का प्रयोग होता है उम्र के पहले। तो उम्र के पहले कैसे होता है, जैसे अगर हम कहें सी लेफ्ट स्कूल She left school at the age of 20. She left school at the age of 20. तो इसका मतलब ये होता है कि वह 20 वर्ष की उम्र में विद्यालय छोड़ी। तो अब देखिए
एज ऑफ 20, तो ये क्या बताता है? एट द एज ऑफ 20 यानी 20 साल के उम्र में। तो 20 साल के उम्र में उसने स्कूल छोड़ा। अब यहाँ पे एज के पहले क्या लगा? एट, यानी उम्र के पहले एट का प्रयोग होता है। हम ऐसे लिख सकते हैं, गौतम बुद्ध लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 29। तो जब इस तरह से हम लिखते हैं कि गौतम बुद्ध लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 29, तो इसका मतलब ये होता है कि गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था, यानी घर छोड़ा था। तो देखिए यहाँ भी क्या है? 29, एट द एज ऑफ 29, तो 29 वर्ष की उम्र में। तो ये उम्र के पहले एट का प्रयोग होता है। छोटे छोटे स्थानों के पहले एट का प्रयोग होता है। जैसे हम कहें कि आई एम एट होम, तो इसका मतलब होता है कि मैं घर पर हूँ। तो घर पर हूँ का मतलब ये होता है, आई एम एट होम का मतलब घर पे हूँ, मतलब घर के बाहर भी हो सकता हूँ, घर के अंदर भी हो सकता हूँ, पड़ोस में भी हो सकता हूँ। यानी मैं आज ड्यूटी नहीं गया, या मैं आज खेतों पे काम करने नहीं गया, आज मैं घर पे हूँ। तो घर, अगर बात इस तरह की आती है कि आई एम इन होम, तो इसका मतलब होता है कि मैं घर के अंदर हूँ। आई एम इन रूम, मैं कमरे में हूँ। तो इस तरह से होता है। लेकिन जब नॉर्मल हम इस तरह की बात करते हैं कि मैं घर पे हूँ, तो यहाँ आई एम एट होम होता है, इन का प्रयोग नहीं होता है। इन का प्रयोग कैसे होता है? आई एम इन द रूम, अगर हम कहते हैं कि आई एम इन द रूम, तो इसका मतलब होता है कि मैं कमरे में हूँ। आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ, यानी ये चार दीवारी के अंदर बंद हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हम इन का प्रयोग करते हैं। और नॉर्मली अगर कोई घर पे रहता है तो हम यहाँ एट का प्रयोग करते हैं, आई एम एट होम। अब दूसरा उदाहरण ले लें। छोटे छोटे स्थानों, जैसे अगर कोई विद्यालय में पढ़ रहा है तो ही इज एट स्कूल। ही इज एट स्कूल का मतलब होता है कि वह विद्यालय में है। देखिए अर्थ तो होता है में, इस एट का अर्थ होता है में, लेकिन इन का प्रयोग नहीं करते हैं। इस एट का मतलब होता है पर, लेकिन यहाँ ही इज एट स्कूल, वह विद्यालय में है, तो यहाँ एट का मतलब होता है में, लेकिन हम में के लिए इन का प्रयोग नहीं करते हैं, और यही हमें कंफ्यूज करती है। अब छोटे छोटे स्थानों में जैसे हम कहें कि वी लिव एट वटवा, तो इसका मतलब होता है कि हम लोग वटवा में रहते हैं। हम लोग कहाँ रहते हैं? वटवा में। तो छोटे छोटे गांवों के पहले एट का प्रयोग किया जाता है, इन का नहीं। लेकिन अगर यहीं कोई ऐसा बोले कि वी लिव एट अहमदाबाद, तो गलत हो जाएगा। वहां उसे लिखना होगा वी लिव इन अहमदाबाद, वी लिव इन अहमदाबाद। तो जब बड़ा स्थान हो गया, स्थान क्या हो गया? बड़ा, तो यहाँ इन, और स्थान छोटा है, स्थान क्या है? छोटा है, तो हमने प्रयोग किया एट। तो छोटे छोटे स्थानों के पहले एट का प्रयोग होता है। अब कोई लिखता है कि वी लिव इन वटवा,
तो ये गलत होता है, क्योंकि वटवा एक छोटा सा स्थान किसी कार्यरत स्थिति में कार्य के पहले, यानी अगर कोई कार्य कर रहा है तो उस कार्य के पहले भी हम एट का प्रयोग करते हैं। अब कैसे, तो उदाहरण ले लेते हैं। ही इज एट वर्क। तो ही इज एट वर्क का मतलब होता है कि वह काम पर है। तो काम पर है मतलब उसका काम कंटिन्यू चालू है, तो वर्क का काम वह कर रहा है, उसका वर्क का काम रुका नहीं है। ही इज एट वर्क अगर हम कहें दूसरे सेंटेंस में तो इसका मतलब होता है कि ही इज वर्किंग नाउ। ही इज वर्किंग नाउ, तो इसका दूसरा मीनिंग होगा ही इज वर्किंग नाउ, यानी वह अभी काम कर रहा है। तो उसे हम कह सकते हैं ही इज एट वर्क। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं और हमें बताना हो तो हम क्या बताएंगे, बॉयज आर एट प्ले। बॉयज आर एट प्ले, बच्चे खेलते हैं। बच्चे खेलते हैं का मतलब होता है कि बच्चे खेल रहे हैं, उनका खेलने का काम जारी है। अगर इसको हम ऐसे कहें तो हो जाएगा बॉयज आर प्लेइंग नाउ। बच्चे अभी खेल रहे हैं। तो सिंपली हम क्या कहेंगे, बॉयज आर एट प्ले, बच्चे खेल रहे हैं। तो इस तरह से क्या है, जब किसी कार्यरत स्थिति यानी कार्य में लगे हुए हैं तो ऐसे स्थिति में कार्य के पहले हम एट का प्रयोग करते हैं। प्ले कार्य है, वर्क कार्य है और उसके पहले एट का प्रयोग किया हुआ है। तो इस तरह से आप पाते हैं कि एट का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह से आपको और भी छोटे छोटे शब्दों का डिटेल में जानकारी देता रहूं ताकि आप कभी कंफ्यूज न हो। और मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आप एट का प्रयोग में अब कंफ्यूज नहीं होंगे और आप बिल्कुल सही प्रयोग कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब ही है जो मुझे मोटिवेट करता रहता है कि मैं सही कदम पे बढ़ रहा हूँ, मैं गलतियाँ नहीं कर रहा हूँ। इसलिए प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और फिर मिलते हैं एक नए वर्ड के साथ अगले वीडियो में।